हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सीरीज को, जिसमें हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे थे, जो कि हमारे वनडे एग्जाम एसआई, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी और जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन है हमारे जीके से। पहला क्वेश्चन क्या है? पीलिया यानी जॉन्डिस किस रोग के लक्षण होते हैं? तो जो पीलिया होता है या फिर जो हमारा जॉन्डिस होता है वो किसको प्रभावित करता है? तो वो जिगर अर्थात लिवर को प्रभावित करता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में आप सातखंडा महल पाएंगे? तो सातखंडा महल हमें मध्य प्रदेश के दतिया में प्राप्त होता है। कहाँ पर प्राप्त होता है? दतिया में मिलता है मध्य प्रदेश के सातखंडा महल। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। डीजल रेल इंजन कारखाना DLW मतलब डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पर पाया जाता है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स हमारे मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती और कहाँ में मिलती है? वाराणसी में मिलती है। मध्य प्रदेश के किस अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं? तो देवारी गीत हमारे कब गाए जाते हैं? दिवाली के उत्सव पर गाए जाते हैं, दिवाली त्योहार पर गाए जाते हैं देवारी गीत। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर की पहली आत्मकथा थी। दूसरी आत्मकथा का नाम क्या था? तो माई म्यूजिक माई लाइफ रविशंकर जी की पहली आत्मकथा थी और उनकी दूसरी आत्मकथा का नाम क्या था? तो था रागमाला। पहले में उन्होंने क्या लिखा था? इंग्लिश में लिख दी माई म्यूजिक माई लाइफ, मेरा म्यूजिक क्या है? मेरी लाइफ है। तभी तो वो रवि से शंकर बन गए, तो पंडित रविशंकर। और उन्होंने दूसरी आत्मकथा क्या लिखी? तो रागमाला लिखी। किस स्वतंत्रता सेनानी ने मराठी समाचार पत्र केसरी और अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा दोनों का सह संस्थापक एवं संपादक थे? तो मराठा और केसरी का संस्थापन करने वाले थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। केसरी था मराठी भाषा में और मराठा था अंग्रेजी भाषा में। 1919 में किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सामंत की उपाधि छोड़ दी थी? तो नाइटहुड की मतलब 1919 में नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा त्यागी गई थी। तो ये क्यों त्यागी गई थी? तो क्योंकि जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ था, इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि त्याग दी गई थी। कौन सा पुरस्कार आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं के सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है? तो ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो आदिवासी एवं लोक पारंपरिक कलाओं के लिए सम्मान में प्रदान किया जाता है? तो ये है हमारा तुलसी सम्मान। क्या है? तुलसी सम्मान। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ के समय मध्य प्रदेश के गवर्नर जनरल कौन थे? जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था भारत का, तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे हमारे लॉर्ड कैनिंग, जब 1857 थी। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हमारा दतिया जिला। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मध्य प्रदेश में विधानसभा का सर्वप्रथम वक्ता होने के लिए जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश के विधानसभा के पहले वक्ता थे हमारे पंडित कुंजीलाल दुबे। कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे। साइनस क्या है? तो साइनस एक कोरोटी या फिर बीमारी होती है जिसमें जो नसाद्वार होते हैं उनको जोड़ने वाली गुहिका। साइनस क्या होती है? किरोटी और नशाद्वार को जोड़ने वाली एक गुहिका होती है। क्या होती है? किरोटी मतलब जो हमारी कैविटी कनेक्टिंग ऑफ स्कल एंड नोस्ट्रिल्स, जो मतलब नाक होती है, नशाद्वार होती है और इसको हमारे कपाल स्कैल्प से जोड़ने वाली जो नसें होती हैं उनको क्या जाना जाता है? कनेक्टिविटी को कहा जाता है साइनस। भारत में कौन सा जिला सोयाबीन के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य हमारा मध्य प्रदेश है, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? सोया राज्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मधुबनी चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो मधुबनी चित्रकला के लिए भारत का बिहार जाना जाता है। भारत का पहला द्वीप जिला कौन सा है? तो भारत का पहला द्वीप जिला है हमारा मांजुली, जो कि हमारी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। ये आते हैं भारतीय महिला खिलाड़ी। वर्तमान में महिला डबल
टेनिस में नंबर 1 रही हैं। तो ये तो करंट का क्वेश्चन होगा जो अभी आप अपडेट कर लेंगे, सानिया मिर्जा थी उस समय। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा फॉसिल्स। किसकी बात आता है, राला मंडल। बस राला मंडल सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है नौरादेही, जो कि सागर में पाया जाता है। राला मंडल कहाँ पर है, राला मंडल है इंदौर में। और ये जो फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है, तो ये है डिंडोरी में। संविधान के अनुसार किस निधि पर भारत के राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। तो हमारे भारत में के संविधान में कुछ निधियां वर्णित की गई हैं। इसमें से कौन सी निधि है जिस पर पूरा नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है, तो ये होती है भारत की आपातकाल निधि। क्या होती है, आपातकाल निधि, जिस पर भारत के राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है। कौन सी निधि पर होता है, तो भारत की आपातकाल निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। भारत के उस राज्य में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हैं, उसका नाम क्या है। भारत में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। महान राष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे पाए जाते हैं। किस राज्य की शासन ने बालिकाओं के लिए बीजू कन्या रत्न योजना, बीजू कन्या रत्न योजना को स्टार्ट किया है, तो ये किया है उड़ीसा ने। तो यहाँ के सीएम का है बिजू, नवीन पटनायक जी हैं, है ना, नवीन पटनायक जी हैं। ब्रह्म राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है, तो ब्रह्म राक्षस लिखी गई थी हमारे जीएम मुक्तिबोध के द्वारा। किनके द्वारा लिखी गई थी, गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है ब्रह्म राक्षस। यूनेस्को का कौन सा विश्व धरोहर स्थल अपने पुरापाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए जाना जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल सबसे पुराना मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र के लिए जाना जाता है, तो वो है हमारा भीमबेटका। कहाँ पर स्थित है, यह रायसेन में स्थित है। भारत के सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप में से आता है हमारा मांजुली। कहाँ पर स्थित है, और पहला जिला भी है ना मांजुली, जो कि द्वीप जिला है। किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये बनाती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो भारत के ये पूरे विश्व के सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन हमारे सुंदरवन में पाए जाते हैं, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र है। अब आते हैं हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो एट्रीब्यूट में जावा स्क्रिप्ट वर्जन होता है, तो डैश हमारे एट्रीब्यूट में जावा स्क्रिप्ट वर्जन होता है, तो ये हमारे लैंग्वेज है। जावा क्या है, हमारी लैंग्वेज। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर मात्र एक ही प्रोग्राम को रन होने की अनुमति देता है, तो ऐसा कौन सा होता है, तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय पर सिर्फ एक ही प्रोग्राम रन होने की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है बेंच प्रोसेसिंग। क्या कहा जाता है, बेंच प्रोसेसिंग कहा जाएगा। अभी तुम्हारा बैच है, फिर बाद में दूसरा आएगा, तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोग्राम को रन करने की अनुमति देता है बेंच प्रोग्राम। निम्नलिखित में से एक संचयन उपकरण डिवाइस कौन सी है, तो कौन सी एक संचयन उपकरण है, मतलब स्टोरेज डिवाइस है। तो पेन ड्राइव स्टोरेज करती है, हार्ड डिस्क स्टोरेज करती है, सीडी भी हमारी एक स्टोरेज डिवाइस है। उपरोक्त तो सभी हमारी क्या है, स्टोरेज डिवाइस हैं। टेबल में किसी विशिष्ट रो या पंक्ति को ज्ञात करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, तो टेबल मतलब क्या हो जाएगी, हमारी एक्सेल शीट्स हो जाएगी, है ना। उस पर हमें किसी विशिष्ट रो को पता करना है या ज्ञात करना है, तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो हमारी कीज का प्रयोग करना पड़ेगा पता करने के लिए। आप एक विंडोज पर कार्य करते हैं तो डैश आपको उपयोगी टूल्स होगा। तो यदि हम किसी विंडो पर काम कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे उपयोगी टूल्स क्या होगा भैया, हमारा माउस। बिना माउस के हम क्या करेंगे, तो माउस सबसे उपयोगी होता है। इथरनेट या फिर टोकन रिंग किसके प्रकार है, तो जो इथरनेट है या जो टोकन है वो हमारे लैन नेटवर्क के प्रकार हैं। तो इथरनेट और टोकन रिंग किसके उदाहरण है, तो ये लैन के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से क्या जावा स्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेट नहीं करता, तो इसमें कौन सी जावा स्क्रिप्ट में ऐसे कौन सा सिंबल है जो कि हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं करता, तो इज इक्वल टू जो इक्वल का साइन है वो हमारी कंपैरिजन करेगा, ग्रेटर देन स्मॉलर देन करेगा, लेकिन प्लस प्लस एक्स हमारे कभी कंपैरिजन के लिए भाग नहीं करेगा। निम्नलिखित में कौन सा वायरस टॉय शहर को जीतने के लिए यूनानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लकड़ी के घोड़े के नाम पर रखा गया है, तो इसे कहा जाता है ट्रोजन हॉर्स। डैश को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है, तो देखो स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये हमारे दोनों क्या हैं,
क्रेडिट मतलब ये प्लास्टिक मनी है, इसलिए क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था। TIFF का पूर्ण रूप क्या होता है? तो TIFF का पूर्ण रूप होगा हमारा टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट को क्या कहा जाता है? TIFF। तो ये वो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। कंप्यूटर को बूट करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? तो किसी भी कंप्यूटर को बूट कराना है तो हमारे पास होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। HTML में निम्नलिखित में से क्या लिस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते? तो हमारे HTML में हमें यदि लिस्ट का प्रयोग करना है तो हम किसके द्वारा लिस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते? तो RL के द्वारा नहीं कर सकते, बल्कि OL के द्वारा कर सकते हैं, UL के द्वारा कर सकते हैं और DL के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन RL के द्वारा नहीं किया जा सकता। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, इनमें से जो ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है? तो DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका मतलब फुल फॉर्म होता है। तो ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि मैकफ्री, एवेस्टा और अवीरा ये सब हमारे एंटीवायरस हैं। की स्ट्रोक का प्रयोग डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जाने के लिए किया जाता है? तो ऐसी कौन सी की स्ट्रोक है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जाने के लिए करते हैं? तो कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस एंड का हम सबसे नीचे चले जाएंगे। मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर की डैश जनरेशन में प्रस्तावित किया गया था। तो मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब पहले एक ही प्रोग्राम होता था, लेकिन फिर मल्टी प्रोग्रामिंग आने लगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट किस जनरेशन में आया था? तो ये आया था तीसरी जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में आया था ये कॉन्सेप्ट मल्टी प्रोग्रामिंग का। निम्नलिखित में कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइस अनेक डिवाइसों से ट्रांसमिशन को एक चैनल में मिलती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि अनेक डिवाइसों से ट्रांसमिशन को एक चैनल में मिलाती है? तो ये है हमारे लिए मल्टीप्लेयर्स। क्या है? मल्टीप्लेयर्स है। कई अनेक डिवाइसें होती हैं, उनको हम एक पर ही चैनल पर मिलाते हैं, ट्रांसमिशन को एक ही चैनल पर मिलती हैं, इसे कहा जाता है मल्टीप्लेक्स। इंटरनेट द्वारा प्रयुक्त प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड सूट क्या है? तो हमारे इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड सूट होता है TCP-IP। एक रिलेशन क्या होता है? तो ये भी कैंसिल कर दिया गया था। तो दो आयामी तालिकाएं क्या कहलाती हैं? एक रिलेशन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? दो आयामी तालिकाएं एक रिलेशन कहलाती हैं। बहुआयामी भी होंगी, इसलिए ये कैंसिल कर दिया गया है। MS वर्ड में एक शब्द की जगह उसके प्रायई शब्द को इस्तेमाल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो MS वर्ड में किसी एक शब्द की जगह पर हमें उसके प्रायई या फिर पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? थेरोसिस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? थेरोसिस का प्रयोग करते हैं। मुख्य स्क्रीन क्षेत्र जो कि आप कंप्यूटर को शुरू करने के बाद देखते हैं उसे क्या कहा जाता है? मुख्य स्क्रीन क्षेत्र जो कि हम कंप्यूटर को चालू करते समय देखते हैं उसे कहा जाता है हमारा डेस्कटॉप कहा जाता है। VLSI का उपयोग निम्नलिखित में से किसके संक्षिप्त रूप के लिए किया जाता है? तो VLSI का प्रयोग हम किस में करते हैं? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए करते हैं। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए किया जाता है। MS एक्सेल में डैश फंक्शन कैटेगरी उपलब्ध नहीं होती। तो हमारे MS एक्सेल में हमें कौन सी कैटेगरी नहीं मिलती? तो लॉजिकल मिलती है, फाइनेंशियल मिलती है, टेक्स्ट मिलते हैं, लेकिन सीरीज नहीं मिलती। तो हमारे MS एक्सेल में क्या नहीं मिलता? सीरीज नहीं मिलती। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन नियमित अनुसूचित भुगतान राशि की गणना करता है? तो MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन है जो कि नियमित अनुसूचित भुगतान राशि की गणना करता है? उसे कहा जाता है PMT। क्या कहा जाता है? PMT कहा जाता है। आंतरिक बिजली की आपूर्ति क्या कहलाती है? तो आंतरिक बिजली की आपूर्ति कहलाती है SMPS, AC और DC। ये सब हमारी क्या होती हैं? आंतरिक बिजली की आपूर्ति होती हैं। स्विच मोड पावर सिस्टम है ना, SM का है स्विच मोड पावर सिस्टम, AC एसिलेटिंग करंट और DC है डायरेक्ट करंट। ये सब हमारे आंतरिक बिजली की आपूर्ति करते हैं। एक PC को कोल्ड बूट कराने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिस्क कौन सी होती है? तो किसी भी PC को, पर्सनल कंप्यूटर को कोल्ड बूट कराना है तो हमारे लिए क्या आवश्यकता होती है? तो सिस्टम डिस्क की आवश्यकता होती है। सिस्टम डिस्क की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संख्यात्मक डेटा नहीं है? तो ऐसा कौन सा है जो कि संख्यात्मक डेटा नहीं है? कर्मचारियों का पता, इसमें कोई संख्या नहीं दी गई होगी।
हमारे बल्कि परीक्षा के स्कोर में होगी, बैंक की राशि में होगी और कर्मचारियों की संख्या में भी हमें संख्यात्मक डाटा मिलेगा। डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस होता है, लाइनक्स होता है, विंडोज होता है, लेकिन ओरेकल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। बेस देते हैं कि कार्य को कैसे करना है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कंप्यूटर को कहा जाता है प्रोग्राम, जो कि बताते हैं कि क्या करना है। सिंप्लेक्स संचार का उदाहरण क्या है? तो सिंप्लेक्स का उदाहरण होता है चाहे कीबोर्ड या फिर जो हमारे परंपरागत की मॉनिटर होते हैं, ये क्या है? सिंप्लेक्स है, एक ही तरह से संचार हो रहा है, एक ही तरफ से संचार हो रहा है, उसे कहा जाता है सिंप्लेक्स संचार माध्यम। एमएस वर्ड में लाइन के बीच अंतराल को क्या कहा जाता है? हमारी बहुत सारी लाइनें हैं, उनके बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है लाइन स्पेसिंग। क्या कहा जाता है? लाइन स्पेसिंग। पावर पॉइंट की एक नई स्लाइड को जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना पड़ेगा? तो यदि हम किसी वर्ड वगैरह में ये यूज कर रहे हैं तो Ctrl+N का करते हैं, न्यू फाइल जुड़ जाएगी, लेकिन हम पावर पॉइंट में करते हैं Ctrl+M का प्रयोग। बूटअप के दौरान उपलब्ध निर्देशकों को डैश में भंडारित किया जाता है। जब हमारी जो बूटिंग प्रोसेस हो रही है कंप्यूटर में, तो बूटअप के दौरान हम निर्देशों को कहाँ भंडारित करके रखते हैं? तो ये होती है हमारी रोम और बायोस में। इसमें होती है रोम और बायोस में भंडारित होती है। निम्नलिखित में से क्या अनुपातों के प्रकारों के अंतर्गत नहीं आता? तो ऐसा कौन सा प्रकार है जो कि अनुपातों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता? तो हमारा लेवरेज आता है, लिक्विडिटीज आती हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी आती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी आती हैं, लेकिन हमारे परचेजेस नहीं आते, अनुपात में नहीं रखा जाता सब परचेज को। EBCDIC कोड कितने कैरेक्टर का धारण करता है? तो EBCDIC हमारे 256 कैरेक्टर को रखता है, 256 कैरेक्टर को निर्धारित करता है, यह धारण करके रखता है। एक्सेल में रो डाटा को कॉलम में निर्दिष्ट करने के लिए किसके विपरीत क्रिया करने वाला फंक्शन होता है? तो किसी भी एक्सेल में हमें रो के डाटा को कॉलम में प्रदर्शित करना है, तो ये किसके विपरीत कार्य कर रहे हैं? हम ट्रांसपोज के विपरीत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रांसपोज होता है वो क्या करता है? कॉलम से रो में रखता है। ट्रांसपोज कर दिया, लेकिन हम रो से कॉलम में रख रहे हैं, तो ट्रांसपोज के विपरीत कार्य कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो किसमें हम स्टोरेज नहीं कर सकते? तो प्लॉटर, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, इसमें हम क्या नहीं कर सकते? स्टोरेज नहीं कर सकते। हार्ड डिस्क ड्राइव में कर सकते हैं, पेन ड्राइव में किया जा सकता है और CD में भी किया जाता है। टोपोलॉजी एक प्रकार नहीं है, तो टोपोलॉजी में कौन कौन से? ये नेटवर्क, कंप्यूटर को जोड़ने वाला एक नेटवर्क होता है टोपोलॉजी। इसमें स्टार टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, बस होती है, लेकिन स्क्वायर टोपोलॉजी नहीं होती। निम्नलिखित में से डेटा अंतरण का सबसे तेज माध्यम क्या है? तो हमें डेटा को क्या करना है? ट्रांसफर करना है, तो सबसे तेज तरीका कौन सा होगा? तो फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स हमारे सबसे जल्दी डेटा को ट्रांसफर करते हैं। कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी? तो हमें यदि कंप्यूटर को बूट कराना है तो हमें आवश्यकता होगी किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। DVD की अधिकतम संचारण क्षमता कितनी होती है? तो हमारी जो DVD होती हैं वो कितने तक भंडारण कर सकती हैं? तो 4.7 GB तक यह भंडारण कर सकती हैं। तो 4.7 GB तक जो DVD होती हैं वह संचारण कर सकती हैं, मतलब स्टोरेज करके रख सकती हैं 4.7। SQL में ग्रांट क्या होता है? तो SQL में हमारे ग्रांट जो होते हैं वो होते हैं DCL। क्या होते हैं? DCL होते हैं ग्रांट SQL में। लाइनक्स में किस कमांड को फाइल या निर्देशकों के उपयोग की अनुमति को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लाइनक्स में किस कमांड को फाइल या निर्देशकों के उपयोग की अनुमति को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है हमारा chmod। chmod हम क्या कर सकते हैं? किसी भी फाइल में निर्देशकों के उपयोग जो अनुमति होती है उसको बदल सकते हैं। वेब पेज डैश में उपलब्ध होते हैं, तो हमारे वेब पेज होते हैं वो वेब ब्राउजर में होते हैं। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी का मापन निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो जो हमारे प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी होती है हम इसका मापन किस में करते हैं? तो डॉट पर इंच में किया जाता है, डॉट पर इंच में इसका मापन किया जाता है। HTML किस लेयर का प्रोटोकॉल है? जो हमारा HTML है वह किस लेयर पर काम करता है? तो वो करता है एप्लीकेशन लेयर पर।
रन टाइम के दौरान डैश मेमोरी नियत की जाती है। तो रन टाइम के समय कौन सी मेमोरी नियत की जाती है? तो ये होती है हमारी डायनामिक मेमोरी। कौन सी? डायनामिक मेमोरी। HTML में सबसे बड़ा हेडिंग क्या होता है? तो HTML में जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है वो होती है H1। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, हेडिंग। MS DOS में डैश ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो हमारा MS DOS है वो क्या है? एक कमांड ड्रिवाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? कमांड दिया और वो कार्य करता जाता है, तो कमांड ड्रिवाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है MS DOS। एक समर्पित डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या मतलब होता है? तो एक समर्पित या फिर जो डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है उसका मतलब होता है कि यह एक विशेष कार्य या कार्यों के संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह क्या है? एक विशेष कार्य के लिए या फिर कार्य के संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है। विजुअल बेसिक में कीवर्ड्स वो शब्द होते हैं जिनका, विजुअल बेसिक में जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो यह अर्थ विशिष्ट होता है एवं इनका प्रयोग आइडेंटिफाई के नामकरण के समय नहीं होना चाहिए। तो जो हमारे विजुअल बेसिक में जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? यह एक विशिष्ट होते हैं तथा इनका प्रयोग आइडेंटिफायर के नामकरण के समय नहीं होना चाहिए। तो जो विजुअल बेसिक में कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो वो वर्ड होते हैं जिनका अर्थ विशिष्ट होता है और इनका प्रयोग आइडेंटिफायर के नामकरण के समय नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा ड्राइव में पार्टीशनिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का तरीका होता है? तो निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस में पार्टीशनिंग इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं? तो ये होती है हमारी MBR में। किस में होती है? MBR में हम पार्टीशनर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। MS एक्सेल में एक्टिव सेल के लिए विषय वस्तु डैश में डिस्प्ले होती है। तो हमारी एक्टिव सेल है उसमें जो भी है तो वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? वो मिलता है हमें फॉर्मूला बार में। कहाँ पे मिलता है? फॉर्मूला बार में मिलता है। ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसमें संकेतों को मैनुअल रूट से राउट करने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होती है? तो मैनुअल रूप से राउट करने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होती है। तो ये होती है हमारी टी स्विच नेटवर्क। किसकी आवश्यकता होती है? टी स्विच नेटवर्क की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इसमें संशोधन को नियत करना होता है, क्रियाकलापों को मॉनिटर करता है और डिस्प्ले और फाइल को मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या कर सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या क्या है? तो ये संसाधनों को नियत करता है, क्रियाकलापों को मॉनिटर करता है और डिस्क फाइलों को मैनेज करता है। उपरोक्त सभी करता है। डाटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच का लाभ क्या होता है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच का लाभ होता है कि यह डाटा को एकत्रीकृत करता है तथा मल्टीपल प्रोग्रामों के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच के लाभ क्या क्या होते हैं? यह डाटा को एकत्रीकृत करता है और मल्टीपर्पस या मल्टीपल प्रोग्रामों के लिए एक्सेस कर सकता है। एकत्रीकृत करता है और मल्टीपल प्रोग्रामों को एक्सेस कर सकता है। निम्नलिखित में कौन सा सर्वप्रथम प्रक्रिया अनुमुख भाषा थी? तो सबसे पहले प्रक्रिया के अनुरूप कौन सी भाषा थी? सबसे पहले प्रयोग की गई भाषा थी हमारी फोटोन, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। टैली में एक कंपनी के फीचर को सेट करने में डैश की आवश्यकता होती है। तो टैली में हमें यदि किसी कंपनी को फीचर को सेट कराना है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? F11 की आवश्यकता होती है। एक कंप्यूटर के इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर फाइल अंतरण करने की प्रक्रिया क्या होती है? तो इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर में कोई फाइल करना है तो हम क्या कर रहे हैं? डाउनलोडिंग कर रहे हैं। निम्नलिखित में क्या सर्वप्रथम व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वेब प्रोटोकॉल था? तो सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल होता है हमारा HTTP:// और // ये क्या होते हैं? STP हमारे सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। VBA में एकल डाटा टाइप के लिए डैश बाइट की आवश्यकता होती है। तो VBA में एकल डाटा टाइप के लिए डैश बाइट की आवश्यकता होती है, तो 4 बाइट की आवश्यकता होती है। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है? तो हमारे जावा स्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल है यदि हमें इसको डिक्लेयर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? var str नेम से कर देते हैं। तो var str
नेम के द्वारा उसको डिक्लेयर किया जाता है। एमएस एक्सेल में जो वर्कशीट के संग्रहण को क्या कहा जाता है? तो एमएस एक्सेल में जहां पे बहुत सारी वर्कशीट होती हैं उसे कहा जाता है वर्कबुक। क्या कहा जाता है? वर्कबुक कहा जाता है। पीओएस क्या होता है? तो पीओएस वह स्थान होता है जहां पर रिटेल ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। तो जहां पर जो रिटेल ट्रांजैक्शन किया जाता है वह स्थान या वह जगह को क्या कहा जाता है? पीओएस कहा जाता है। HTML में फंडामेंटल या फिर मूलभूत टैग को क्या कहा जाता है? जो हमारे HTML में मूलभूत टैग होते हैं उसको HTML ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? HTML कहा जाता है। डॉस कमांड में सर्वाधिक लंबाई किसकी होती है? तो हमारे डॉस में सबसे ज्यादा लंबाई होती है 127। सबसे ज्यादा लंबाई क्या है हमारी? 127 है। वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो डेटा को रखता है, तो कोई भी ऐसा डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो कि हमारे डेटा को रखता है उसे कहा जाता है टेबल। क्या कहा जाता है? टेबल कहा जाता है। किसी भी फ्लो चार्ट में निम्नलिखित में कौन सा आरेख है जो कि स्टार्ट या फिर स्टॉप करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फ्लो चार्ट में किसी भी प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए हम करते हैं इसका प्रयोग। कंट्रोल प्लस इक्वल कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस इक्वल का साइन हम करते हैं किसी भी सब स्क्रिप्ट के लिए। किसके लिए करते हैं? सब स्क्रिप्ट के लिए। सब स्क्रिप्ट क्या होते हैं? तो S2O। तो जो 2 है इसको हमने नीचे लगा दिया तो सब स्क्रिप्ट हो गई। तो कंट्रोल प्लस इक्वल से हम इसको लगाते हैं। अब आता है MS वर्ड में स्पेलिंग टूल्स किस टूल बार में आते हैं? जो स्पेलिंग टूल होते हैं वो किस में आते हैं? तो वो आते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में। किस में आते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार में आते हैं स्पेलिंग टूल्स। प्लॉटर एक प्रकार की क्या है? तो प्लॉटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। एक प्रकार का पेज ओरिएंटेशन क्या है? तो हमारे जो ऑप्शन में दिया गया है तो पेज ओरिएंटेशन है लैंडस्केप। क्या है? एक प्रकार का पेज ओरिएंटेशन है। ड्रम टर्मिनल एक प्रकार से बना होता है। जो ड्रम टर्मिनल होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो वो कीबोर्ड और स्क्रीन से बने होते हैं। ड्रम टर्मिनल किससे बने होते हैं? कीबोर्ड और स्क्रीन से बने होते हैं। किसमें संचयन प्रोग्राम की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था? तो किसने संचयन प्रोग्राम या फिर स्टोर्ड प्रोग्राम का अवधारणा रखा था? तो ये थे हमारे जॉन वॉन न्यूमैन। कौन थे? जॉन वॉन न्यूमैन थे। नेटवर्किंग में गेटवे क्या होता है? तो हमारे नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला गेटवे शब्द होता है। तो गेटवे होता क्या है? यह 2 या 2 से अधिक खंडों के मध्य संयोजन करता है। फिर 2 से अलग अलग नेटवर्कों के बीच संयोजन का काम कौन करता है? गेटवे करता है। इसके साथ हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। तो प्लीज गाइज यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।